तो आज हम लोग क्लास 10th के गणित त्रिकोणमिति के परिचय पढ़ेंगे। अध्याय 8 है। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं। इसमें आपको एक ही त्रिभुज की बात होगी और वो त्रिभुज रहेगी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये एक समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण कहलाता है। अब यदि आप इस एंगल को थीटा मान लेते हो तो इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा। ठीक, एक और त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। अब ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा। और यदि आप इसको थीटा मानते हो तो इसके सामने वाला भुजा मतलब कि ये लंब कहलाएगा। जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार कहलाएगा। आप एक चीज नोट कर सकते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण बोलेंगे। और ये सब एंगल के सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे, यानी कोण के सामने वाला भुजा लंब। कोण के सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे। चलिए अब हम लोग त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो आप लाल बटा कक्का सुनने ही होंगे, एल लाल बटा कक्का। मतलब कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक उसके उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, कर्ण सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। हाँ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। ठीक इसका उल्टा, इसका हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। और कॉस थीटा बराबर लिखेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में कर्ण और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। ठीक, टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा आधार लंब बटा में आधार और इसका उल्टा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब। आप एक चीज और नोट कर लीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा में कॉसेक थीटा। ठीक उसी तरह कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बटा में सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बटा में कॉसेक थीटा। ठीक है, अब टैन थीटा को, टैन थीटा बराबर 1 बटा में कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटा में टैन थीटा। तो चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 8.1 में।
प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब कि एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोण B समकोण रहेगा। अब आपकी मर्जी, आपको A जहाँ मन करे रखो, C जहाँ मन करे वहाँ रख दो। यहाँ पे AB इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर और AC और इसमें फाइंड करने के लिए दिया है साइन A और कॉस A, और दूसरा फाइंड करना है साइन C और कॉस C। ठीक है, तो पहले हम लोग इस AC के डिस्टेंस पता कर लेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपका यहाँ पे कर्ण तो पता करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के जगह पे रख सकते हो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 24 और 576 प्लस 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। तो कर्ण बराबर √625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख देते हैं कर्ण के जगह पे 25 और AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 24 लिख दे रहे हैं, और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। अब हमको पता करना है इसमें साइन A बराबर, क्योंकि हमको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लंब बटा में कर्ण। अब हम एंगल A से देखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, यानी 7 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा। कर्ण हमेशा यही होगा, तो 7 बटा में 25 तथा। और दूसरा फाइंड करना है हमको कॉस A। तो कॉस A बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। अब जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, यानी 24 बटा में 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसकी का दूसरा सॉल्व करते हैं। साइन C बराबर पूछ रहा है, तो साइन C बराबर भी हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, और इससे एंगल C के हिसाब से देखेंगे तो लंब हो जाएगा मेरा 24 बटा में 25 सेंटीमीटर तथा कॉस C बराबर दिया है A बटा K होता है। तो अब जब इस एंगल से देखेंगे तो ये लंब हो गए है तो ये आधार हो जाएगा, यानी 7 बटा में 25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा होगा, तो हम ये फिगर यहाँ पे बना दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा P, Q और R। यहाँ पे ये PQ इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू दिया है
13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्यू आर फाइंड करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या पता करना है, tan p माइनस cot r। पहले क्यू आर फाइंड कर लेते हैं, तो इसी फार्मूला को यूज करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से लिख दो यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें कर्ण की जगह पे दिया है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे और लंब की जगह पे 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार की जगह पे क्यू आर ले लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। पोजीशन चेंज होगा तो सिंबल भी चेंज हो जाएगा, यानी 169 ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। जब 169 में से 144 घटाते हो तो 25 बचेगा, यानी 25 इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। सो क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमको पता क्या करना है इसमें, tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब बटा आधार माइनस cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। अब एंगल P से देखोगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी ये क्यू आर लंब हो जाएगा। तो क्यू आर की लंबाई कितनी है 5, यानी 5 बटा में आधार हो जाएगा 12। उसी तरह cot r, यानी cot r से देखोगे तो ये लंब हो जाएगा, जब ये लंब होगा तो आधार ये हो जाएगा क्यू आर, यानी फिर ये भी हो जाएगा 5 बटा 12। 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 जाएगा 0, इसका उत्तर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया है कि यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। यानी साइन a बराबर दिया है 3/4, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। तो हमें आधार पता करना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह पे रख दे रहे हैं 4 इक्वल टू लंब की जगह पे रख दे रहे हैं 3 के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर ये अंडर रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल टू लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 4 का 16 इक्वल टू 9 प्लस आधार का स्क्वायर। तो 16 में से पोजीशन चेंज होगा तो चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, यानी 16 में से 16 माइनस 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो 16 में से 9 जाएगा 7 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। सो अंडर रूट 7 इक्वल टू आधार हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों को पता करना था कॉस ए और tan ए। तो कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा में कर्ण, और आधार आपका कितना है √7, तो √7/4 तथा
और इसमें क्या पता करना है, tan ए। तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार है। लंब है आपका 3, आधार आया है √7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि 15 cot a बराबर 8, तो sin a और sec a के मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे पहले 15 cot a बराबर 8, इसलिए cot a बराबर 8/15 इक्वल टू cot थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा में लंब, यानी हमारा आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आधार इक्वल टू 8 और लंब इक्वल टू 15। तो कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और 15 जो होता है 225, अब प्लस 8 8 64। जब आप इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 289 और इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। तो हमारा कर्ण भी पता चल गया, कर्ण इक्वल टू 17। अब इसमें हम लोगों को पता करना है sin a और sec a। तो अब sin a बराबर लंब बटा में कर्ण, लंब है आपका 15 यानी 15 बटा में कर्ण है 17 यानी 15 बटा में 20। अब क्या पता करना है sec a। तो sec a इक्वल टू होता है कर्ण बटा में आधार, यानी कर्ण आपका है 17 और आधार है आपका 8, यानी 17/8। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों का सॉल्व हो गया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पे दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 और हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 13 और आधार बराबर 12 हो जाएगा। तो हम लोग अब लंब पता करेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे 5 लिख। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें आपका कर्ण बराबर कितना दिया है 13, तो लिखना 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब नहीं दिया है तो लंब का स्क्वायर कर दो, और आधार दिया है तो 12 का स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 144। ये हो जाएगा 169, पोजीशन चेंज होगा तो चिन्ह भी चेंज हो जाएगा, यानी 144 हो जाएगा इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसको घटाओगे तो 25 इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए 5 इक्वल टू एल, यानी लंब कितना आ गया 5। कह रहे कि त्रिकोणमिति की अन्य सभी अनुपात को परिकलित कीजिए, यानी साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा फाइंड करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है और कॉसेक थीटा फाइंड करना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में
कर्ण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब, और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। लंब बराबर कितना है 5, तो 5, कर्ण कितना है 13, यानी 5/13। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा को देखना होगा, तो कॉस थीटा आधार कितना है 12, यानी ये हो जाएगा 12/13। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी लंब कितना है इसका 5, यानी 5/12। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, यानी आधार कितना है 12/5। और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी इसका ठीक उल्टा हो जाएगा 13/5। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी। मान लीजिए कि हम लोग एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, जहाँ ए और बी को न्यून कोण मानेंगे, यानी ये 90 डिग्री से कम रहेगा। तो ये ले लेते हैं ए और ये ले लेते हैं बी। इस कोण को कुछ भी मान सकते हैं, हमने सी मान लिया, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी होता है, दिया है इसमें। कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस थीटा बराबर होता है लंब आधार बटा कर्ण, यानी ये हो जाएगा ए बटा के, और ये भी हो जाएगा ए बटा के। तो यदि आप एंगल ए से देखोगे तो ये लंब हो जाएगा, यानी ये आधार हो जाएगा, ए सी भुजा आधार हो जाएगा, तो ए सी लिख देंगे। और ए बी भुजा कर्ण है, तो ए बी लिख देंगे बटा ए बी इक्वल टू, और इस एंगल से देखोगे तो ये ए सी जो है वो लंब हो जाएगा, यानी बी सी आधार हो जाएगा, तो लिखेंगे बी सी बटा में ए बी। अब ये ए सी बटा में, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा ना बी सी, और फिर ये नीचे है तो ऊपर है ए बी बटा में ए बी। ये ए बी कट जाएगा, यहाँ पे लिखते रहे ए सी बटा में बी सी इक्वल टू 1, सो ए सी इक्वल टू बी सी। और आप जानते हैं कि यदि कोई दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। यदि ये ए सी बराबर बी सी है, यानी ए सी के सामने वाला एंगल बी बराबर होगा बी सी भुजा के सामने वाले एंगल, यानी एंगल ए से। और हमें भी यही प्रूव करना था, एंगल ए बराबर एंगल बी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका नोट्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।